फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर 2017 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या क्षण है। निमिष का पर्याय क्या होता है? क्षण। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। निमिष के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विपल है और पल है। नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, भाववाच्य है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है। नेक्स्ट है, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, अप्रत्याशित। प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है? किसी से आशा लगाना। अपरिमेय का अर्थ होता है जिसे मापा ना जा सके, मापा ना जा सके, मापा ना जा सके। अनाहुत का अर्थ क्या होता है? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट है, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं है। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निकपट, निष्कपट, निकपट, निष्कपट। निष्कपट का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं? निहिकपट लिखते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। अनुग्रहित किस प्रकार से लिखते हैं? गा में नीचे रा लगाते हैं, गा में नीचे रा लगाते हैं, रा आपको इस प्रकार से लगाना है। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है या अपेक्षित है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? अपेक्षित है। नेक्स्ट है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मूर्धा है, तालु है या दंतालु है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। जब आप श बोलते हैं तो आपका जीभ और तालु एक दूसरे से टच होती है, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। अब आपको किस प्रकार से याद करना है? देखिए, क, च, ट, त और पा लिख लेना है। इसी प्रकार से मैंने याद किया है। का यहाँ पर क्या होगा? कंठ, कंठ, च में तालु, टा मूर्धा, ता दंत और पा ओष्ठ। आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे दंत में क्या आएगा? दंत में ता वर्ग आएंगे, मूर्धा में टा वर्ग आएगा, मूर्धा में टा वर्ग आएगा। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अत है, आ है, अत्य है या अति है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? देखिए, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर अति प्लस अंत। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखते हैं? अति प्लस अंत लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अति। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर है, पर्वत के पास की भूमि है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है, नासिक है, कंठोठी है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है। देखिए, इससे डा आप बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी होती है। जब आप कढ़ाई बोलते तो यहाँ पे क्या आता? अड़ा आता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। ठीक है, अभी इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणाम बोधक है या सार्वनामिक है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, चार गज ये किसकी विशेषता बता रहा है? मलमल की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा है, शीर्ष है, सिरा है, शीर्षक है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? शीश का क्या होता है? शीर्ष होता है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, शीर्ष होता है। यदि शीर्ष ना लिखा हो तब आंसर क्या होगा? सिर होगा। नेक्स्ट है, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधाराएं, द्वंद्व, द्विग या अव्यय भाव।
इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, द्विक समास है। 4 राहों का समूह यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसमें गिनती में क्या है 4 है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। आंख की किरकिरी का अर्थ क्या होता है? कष्ट देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुत लेख, आशुभाषण। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? आशुभाषण है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15 है, 25 है, 18 है या 22 है। बोलियों की यहाँ पर बात की गई है, भाषा नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप है, सरस्वती, माधुरी है, कल्पना, ज्ञानोदय है, नवनीत, कादम्बिनी है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, हरे प्रकाश उपाध्याय है, अखिलेश है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1999। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1999 है। नेक्स्ट है 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, चंद बरदाई की है, नरपति लाहल की है, जगनिक की है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है और जगनिक के द्वारा परमाल रासो काव्य से ली गई है। परमाल रासो काव्य से ली गई है, इसे ध्यान रखिएगा। परमाल रासो काव्य से ली गई है यह पंक्ति। परमाल रासो काव्य से यह पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। सभी को पता है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में कहाँ किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी की है, बुंदेली है, व्रज है या छत्तीसगढ़ी है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? व्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा और सुभद्रा में कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। सुमित्रा नहीं है, सुभद्रा है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। वीरों का कैसा हो बसंत, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसमें आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा है, प्रांजल भाषा है, व्याकरणिक भाषा है, मानक भाषा है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। क्या होगा आंसर यहाँ पर? मानक भाषा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, परमाल रासो। अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो कौन सा है? परमाल रासो है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।